कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। क्या सोचता रे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोचता रे पागल मनुआ, इस झूठे खेल में मूल्य ही क्या। इस झूठे खेल में मूल्य ही क्या। कोई हार गया कोई जीत गया। क्या सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोचता रे पागल मनवा। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, शापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श दिखाने वाला है। गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, सुख करनी यह दुख हरनी। यह सुख करनी यह दुख हरनी, सुख करनी यह दुख हरनी। यह मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यह प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, ज्योति
जगाने वाला है। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। यह जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्। ओम जतो यतः समीहसे ततो नो वयं कुरुषन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो भगवते स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहम् पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम् प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं
द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। वंशी विभूषितकरा नवनीलदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादी प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणी प्रादुर्भूत्किलास्य तस्मै ऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम्। भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभुर्निरमायशेते यदुमोषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे वपुर्ज्ञानमयं सौम्यायन मुखाम्बुरुहासवम्। जयन्ति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माधुर्यरसकल्लोला शिवशक्त्यैकरूपिणी अमृतानुभावार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, किशोरी राधे श्यामा गौरी राधे, किशोरी राधे श्यामा गौरी राधे, प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, प्यारो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मारो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। किशोरी राधे श्यामा गौरी राधे, किशोरी राधे श्यामा गौरी राधे, ओ किशोरी राधे श्यामा गौरी राधे, किशोरी राधे श्यामा गौरी राधे, प्यारो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, हरे राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे राधे जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे, ओ राधे 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 जय 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 श्री राधे, ओ राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे, प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मारो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, किशोरी राधे श्यामा गौरी राधे, किशोरी राधे श्यामा गौरी राधे, किशोरी राधे श्यामा गौरी राधे, ओ किशोरी राधे श्यामा गौरी राधे, प्यारो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, प्यारो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, राधे राधे राधे
राधे राधे राधे जय 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 श्री राधे श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 हमारी प्यारी राधे 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 हमारी प्यारी राधे 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 जय 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 श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय 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 राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे गोपाल कृष्ण भगवान की ज्ञानेश्वर महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की सूत शौनकादि ऋषियों की श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज की महर्षि वेदव्यास भगवान की देवर्षि नारद जी महाराज की भगवती गंगा गौ माता की भगवती महालक्ष्मी माता की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री जय जय श्री राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की सांवरिया सेठ की बाल कृष्ण भगवान की जय गुरुदेव। पंथ को निहारते हैं चातकी नयन, दर्शन के अभिलाषी आतुर है मन। परम पूज्य भैया जी महाराज का हुआ है वस्त्र नगरी में शुभागमन। कथा श्रवण से प्रभु भक्ति में लगाना है हमारा तन मन धन। स्नेह प्रेम समर्पण के साथ जीवन में अध्यात्म का ताना बाना बुनने वाली इस वस्त्र नगरी इचलकरंजी में परम पूज्य भैया जी महाराज एवं आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। परम पूज्य दादाजी स्वर्गीय पंडित घनश्याम प्रसाद जी तिवाड़ी, पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्याम सुंदर जी तिवाड़ी, पूज्य माताजी स्वर्गीय विमला देवी तिवाड़ी अपने परिवार की इन पुण्य आत्माओं के चरणों में समर्पित होकर
इनकी स्मृति में तिवाड़ी परिवार सीलनवाद वाले इन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करके पुण्यार्जन का महत् कार्य किया है। आत्मा से परमात्मा की ओर, राग से वीतराग की ओर, भोग से योग की ओर जुड़ने का सफल माध्यम है यह भागवत कथा। गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। अपनी ओजस्वी कथा शैली से उस अनंत का हमें दर्शन कराने वाले, अपनी मधुर वाणी के प्रभाव से हमें संसार कार्यों से विस्मृत कराने वाले परम पूज्य आचार्य स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज के कृपांकित शिष्य परम पूज्य श्री अशोक जी पारीक भैया जी महाराज के चरणों में वंदन, नमन एवं भाव सुमन अर्पित करते हैं। सम्माननीय अतिथिगण, भागवत कथा के आयोजक तिवाड़ी परिवार, संगीत वाद्यवृंद सहयोगी भाई, भागवत कथा के माध्यम से हरि भक्ति का आनंद लेने वाले आप सभी दर्शक भक्तगणों का हार्दिक अभिवादन। ऐसा दीप जलाओ कि कभी बुझे ही नहीं, ऐसा फूल खिलाओ कि कभी मुरझाए ही नहीं। सुलझा लो अपनी चेतना के हर तार को, ऐसा जीवन बना लो कि कभी उलझे ही नहीं। जी हाँ, इस विचार में असीम आस्था रखने वाले परम पूज्य भैया जी महाराज श्री के बारे में जानना आज की प्रासंगिकता एवं परम उपलब्धि है। माधुर्यपूर्ण ज्ञान भक्ति सागर कहते ही एक ही प्रतिमा मनमानस पर उभरती है और वह है परम पूज्य भैया जी महाराज। गौर वर्ण, सुकोमल काया, झील सी गहरी करुणामयी आंखें, ज्ञान से जगमगाता उन्नत भव्य ललाट, गले में माला, कंधे पर दुशाला, इसी के साथ ऋषित्व का आभास दिलाती हुई प्रसन्न व्यक्ति रेखा अर्थात व्यासपीठ पर विराजित होकर अत्यंत मधुर स्वरों में भागवत के श्लोक की मंगल ध्वनि लहराती है। विशाल जनसमुदाय से उमड़ते सभा मंडप में नर नारी अकंठ भक्ति रसधारा में प्रवाहित होकर आत्म साधना की भावधारा में डूब जाती है। आज भारत के कोने कोने में आपका नाम गूंज रहा है। भारतीय संस्कृति की गंगा देश के लाखों नर नारियों के अंतर में प्रवाहित करके हर मन मानस में धर्म एवं अध्यात्म का कीर्ति मंदिर आपने निर्मित किए हैं। प्रकृति ने भैया जी को नितांत सुरीला कंठ प्रदान किया है। इनकी मधुर वाणी से प्रत्येक श्रोता के हृदय में शब्द ब्रह्म एवं नाद ब्रह्म की अनुभूति होती है और सभी समाधिस्थ हो जाते हैं। कथा सुनाने की अपनी एक विलक्षण शैली के कारण सभी प्रसंग चित्रात्मक एवं सजीव हो उठते हैं। शब्द के माध्यम से शब्दातीत परमेश्वर की भक्ति विलक्षण होती है। भैया जी के श्रीमुख से यदि भागवत कथा सुनना जीवन की धन्यता है तो रामायण की कथा सुनना जीवन की अनन्यता है। तो इस प्रकार यथा नाम तथा गुण भैया जी के बारे में कुछ संक्षिप्त दर्शन यहाँ पर प्रस्तुत है। संतों एवं वीरों की धरती मरुभूमि राजस्थान में बीकानेर जिले के कालू कस्बे में 17 फरवरी 1981 को पारीक ब्राह्मण परिवार में आपका जन्म हुआ। पूज्य सेठ जी श्री जयदयाल गोयंका जी द्वारा स्थापित ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम चूरू राजस्थान में आप अध्ययनरत रहे। विद्यावाचस्पति राष्ट्र संत परम पूज्य आचार्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज के कृपांकित शिष्य एवं भागवती दीक्षा आपने ग्रहण की। वेद शास्त्र संपन्न पूज्य अशोक शास्त्री कुलकर्णी जी आनंदी पुणे के सानिध्य में संस्कृत वाङ्मय एवं व्याकरण शास्त्र का आपने अध्ययन किया। पुराणाचार्य गोलोकवासी श्री श्रीनाथ शास्त्री जी वृंदावन इनके सानिध्य में भागवत कथा का अध्ययन आपने किया। अल्पायु में संपूर्ण गीता कंठस्थ करने पर शारदा पीठ श्रृंगेरी के पूज्य शंकराचार्य महास्वामी विद्यातीर्थ जी महाराज से आप पुरस्कृत और सम्मानित हुए। 22 वर्ष की आयु में भागवत कथा एवं गीता प्रवचनों का आरंभ एवं संपूर्ण भारत में भागवत, भगवत गीता, रामायण, देवी भागवत, शिव महापुराण, हनुमंत कथा, मायरा आदि कथाओं के सैकड़ों आयोजन आपके हुए। भागवत से बालकोपयोगी कथाओं का चयन कर बालकों के लिए बाल भागवत कथा का भारत के अनेक राज्यों में प्रतिपादन हुआ, यह एक महत्वपूर्ण बात है। गीता परिवार के माध्यम से बाल संस्कार शिविर एवं विविध व्याख्यानों के द्वारा हजारों बालकों में संस्कार सिंचन का कार्य आप कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति एवं गौ माता के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु वर्ष 2016 में सुरभि सेवा परिवार ट्रस्ट की स्थापना एवं संचालन आप कर रहे हैं। 4 जून 2019 से प्रतिदिन व्हाट्सएप समूह के माध्यम से सैकड़ों
लोगों को ऑनलाइन गीता सिखाकर भगवत गीता को घर घर पहुंचाने का पावन कार्य आपके शुभ हस्ते हो रहा है। ब्रह्मलीन स्वामी राम सुखदास जी महाराज, आचार्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, स्वामी संवित सोमगिरी जी महाराज आदि भारत की महान विभूतियों, उनके आशीर्वाद एवं निजी सानिध्य आपको प्राप्त हुआ है। वर्ष 2001 से पूज्य गुरुदेव के सानिध्य एवं मार्गदर्शन में महाराष्ट्र की धरती पुणे में कर्मभूमि मानकर यहीं से संपूर्ण भारत में प्रवास करते हुए अपना जीवन भागवत धर्म, गौ माता एवं राष्ट्र हित में आपने समर्पित किया है। सबको अधिक जानकारी, आप सभी अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए वेबसाइट www.surbhiseva.org। यूट्यूब पर भी अशोक भैया पारीक के नाम से आप सर्वश्रुत है, फेसबुक पर अशोक पारीक भैया जी नाम से आप सर्वश्रुत है। तो इस अध्यात्म के पारस हमें प्राप्त हुआ है। शिल्पी का निमित्त पाकर पत्थर मूर्ति बनता है, माली का निमित्त पाकर बीज वृक्ष बनता है, कुंभकार का निमित्त पाकर मिट्टी घड़ा बनती है। इसी तरह परम पूज्य भैया जी महाराज का सद निमित्त पाकर हमारी अज्ञानी आत्मा ज्ञान की ओर आज अवश्य बढ़ने वाली है। परम पूज्य महाराज जी के स्वागत सम्मान में और कृतज्ञता प्रकटन के लिए आज जो सौभाग्यशाली प्रमुख अतिथि गण हैं वह इस प्रकार है। श्री गोवर्धन जी आनंद कुमार जी व्यास, कृपया मंच पर आप आमंत्रित हैं। महाराज जी के लिए पुष्पार्पण करके आप अपनी कृतज्ञता प्रकटन और स्वागत सम्मान करें। अगला नामांकन है श्री जगन्नाथ जी अनिल कुमार जी व्यास, कृपया आप भी मंच पर आमंत्रित है। श्रीमान बिहारी लाल जी अशोक कुमार जी जोशी, श्री तुलसी राम जी विजय कुमार जी व्यास, सभी महानुभाव इस मंच पर सादर आमंत्रित है। श्री बद्री नारायण जी मनोज कुमार जी जोशी, श्री मदन लाल जी परमानंद जी पुरोहित भाऊ साहेब, श्री घनश्याम जी दीपन कुमार जी उपाध्याय, गोविंद जी गोपाल जी जोशी, सुदीप जी प्रदीप जी व्यास, केशव प्रसाद जी जयप्रकाश जी तिवाड़ी, श्रीमान सत्यनारायण जी पुरोहित, श्रीमान नरसिंह जी पुरोहित, श्रीमान मदन लाल जी परमानंद जी पुरोहित, श्रीमान घनश्याम जी पुरोहित, क्षमा कीजिए, श्रीमान घनश्याम जी उपाध्याय। आप सभी महानुभाव व्यासपीठ पर सादर आमंत्रित है। महाराज जी से पुष्पार्पण करके उनका अनुग्रह प्राप्त करने की यह सुंदर सुमंगल बेला है। आप सभी का तिवाड़ी परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। साक्षात ज्ञान की गंगा और अध्यात्म का पारस भैया जी के रूप में हमारे हाथ आया है। इस स्वर्णिम अवसर का लाभ लेकर हमें अपना जीवन धन्य बनाना है। औपचारिक परिचय के बाद अगर हम भैया जी महाराज जी के बारे में यह भी कह सकते हैं कि भवसागर से राम नाम रूपी या श्री कृष्ण रूपी नौका के सहारे तिराने वाले आप खिवैया हो, रजतम भावों से अति दूर तथा शुद्ध सात्विकता से आप भरपूर हो, तपस्विता, तेजस्विता और तितिक्षा का आप सुंदर समन्वय हो। महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर ने उम्र के 16वें साल में महाभारत पर भावार्थ दीपिका नामक ग्रंथ लिखा तथा छोटी उम्र में ही संन्यास धारण किया। कुछ इसी के सदृश
प्रभु भक्ति से नाता जोड़कर भैया जी महाराज ने अपना जीवन कृतार्थ करने का संकल्प किया है। परम पूज्य आदरणीय महाराज जी से मैं नम्र निवेदन कर मदन लाल जी राजकुमार जी बोहरा मंच पर सादर आमंत्रित है। आप भी पुष्पार्पण करके महाराज जी से अनुग्रह प्राप्त करें। जल्दी से पधारे। समय की हमारे पास कमी है और समय के साथ चलकर इस अध्यात्म गंगा में हमें नहाना है और अपने जीवन को धन्य बनाना है। श्रीमान रमेश जी पारीख माजलगांव, आप भी मंच पर आमंत्रित है, इस व्यासपीठ पर आमंत्रित है। आप भी कृपाशीर्वाद प्राप्त करके अपना इस समय को, इस क्षण को स्मृति में कायम रखें। अब यही कहने की घड़ी है कि जीवन रिये सुनहरी घड़ियां दे रही ओ संदेश। जीवन कर ले उजलो तू कर ले धर्म प्रवेश। पाले चरणों श्री गुरुदेव कर ले इन चरणारी सेव मनवा अब तो संभल जा रे। महाराज जी के चरणों में अनन्य भाव से वंदन नमन करके नम्र निवेदन करती हूँ, आप कथा वाचन प्रारंभ करके हमें उपकृत करें। नमो भगवते कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो स्तन सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। आनंद कंद परम कृपालु परम दयालु
भगवान श्री कृष्णचंद्र की अत्यंत अहेतु की कृपा हम सब पर बरसी और उस कृपा के फलस्वरूप श्रीमद् भागवत रूपी अलौकिक ग्रंथ का श्रवण करने का पुण्य अवसर पुण्यात्मा के माध्यम से, तिवाड़ी परिवार के माध्यम से आज हम सब लोगों को प्राप्त हो रहा है। और इस पावन अवसर पर एक बार सभी इचलकरंजी वासी इस तिवाड़ी परिवार का तालियों से अभिनंदन करके इनका उत्साह वर्धन करें। भागवत की कथा इनके माध्यम से हमारे शहर में पधारी। ये भागवत भी एक गंगा है, भागवत भी एक गंगा है। जैसे भागीरथी गंगा है वैसे ये भागवती गंगा है। भागीरथी गंगा भी पापों का नाश करती है और भागवती गंगा भी पापों का नाश करती है। भागीरथी गंगा में जिसको स्नान करना है उसे हरिद्वार जाना होगा, उसे काशी जाना होगा। जहां जहां गंगा बह रही है वहां जाकर के हमें स्नान करना होगा, तब वो भागीरथी गंगा हमारे पापों का नाश करेगी। किंतु हमारी इस भागवती गंगा की विशेषता है कि इसके पास जाना नहीं पड़ता, ये तुम्हारे पास आ जाती है। आपके पापों को धोने के लिए, हमारे समस्त पापों का विनाश करने के लिए ये भागवती गंगा स्वयं हमारे द्वार पर आ जाती है। ये इसकी विशेषता है। वो पुण्यशाली हैं, वो भाग्यशाली हैं जो इसका श्रवण करते हैं। करोड़ों जन्मों के पुण्यों से भागवत की कथा मिलती है। जीवन को शुद्ध बनाने के लिए भागवत कथा का श्रवण अत्यंत आवश्यक है। श्रीमद् भागवत कथा के आरंभ करने से पूर्व इसके महात्म्य का गान हुआ है। 6 अध्यायों में पद्म पुराण श्रीमद् भागवत का महात्म्य गान करता है। वास्तव में बड़ा कौन है, इसकी पहचान तभी होती है जब कोई दूसरा है उसकी प्रशंसा करे। स्वयं ही जब स्वयं की प्रशंसा कर रहा हो तो उससे उसकी महानता प्रकट नहीं होती। भागवत स्वयं अपनी कीर्ति का गान नहीं कर रहे, भागवत की महिमा का गान पद्म पुराण कर रहा है। और वो पद्म पुराण भी 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय में नहीं, 6 अध्यायों में पद्म पुराण ने श्रीमद् भागवत की कीर्ति गाई है। एक ब्राह्मण
अगर किसी दूसरे ब्राह्मण की प्रशंसा करे तो समझना चाहिए कि वो प्रशंसनीय है। जिस ब्राह्मण की प्रशंसा हो रही है वो ब्राह्मण सच में प्रशंसनीय है। क्यों कि एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण की प्रशंसा करे ये मुश्किल है। इचलकरंजी वालों में संभव होगा, लेकिन अन्यत्र ये संभव नहीं है। एक व्यापारी अपने माल को छोड़कर दूसरे के माल की प्रशंसा करे, ये कठिन है। एक पुराण दूसरे पुराण की प्रशंसा करे, ये कठिन है। लेकिन भागवत की प्रशंसा पद्म पुराण स्वयं कर रहे हैं, स्वयं इसकी कीर्ति का गान कर रहे हैं। कहा है संतों ने कि जो बड़े होते हैं वो अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते, दूसरे उनकी बड़ाई करते हैं। बड़ो बड़ाई बड़ो बड़ो बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख है मेरा मोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख है मेरा मोल। रहीमदास जी कहते हैं जो सच में बड़ा होता है वो स्वयं की प्रशंसा स्वयं नहीं करता। श्रीमद् भागवत की प्रशंसा पद्म पुराण कर रहा है। महात्म का अर्थ है परिचय। महात्म का मतलब क्या है? परिचय। भागवत श्रवण करने से कैसे कैसे पापियों का उद्धार हो गया, किन किन लोगों ने भागवत श्रवण से मुक्ति पाली, इसका वर्णन महात्म में आता है। इसलिए भागवत श्रवण से पहले भागवत का परिचय बहुत आवश्यक है। जैसे हमने यहाँ पर हमारे कथा शुरू करने से पहले परिचय दिया गया, वैसे भागवत की कथा आरंभ करने से पहले भागवत का परिचय हो जाए, और जब परिचय हो जाता है ना तो प्रेम हो जाता है, अधिक प्रेम हो जाता है। ट्रेन में बैठ करके जा रहे हैं हम, आमने सामने बैठे हैं, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, लेकिन आपस में बात नहीं कर रहे हैं। फिर मन में विचार किया, ऐसे चुपचाप कब तक बैठे रहेंगे? 24 घंटे का प्रवास है, सामने वाले से कुछ तो बोलना पड़ेगा, कुछ तो बातचीत आरंभ करनी पड़ेगी। और वो अपनी बात शुरू करते हैं, आप कहाँ से? हम इचलकरंजी से। अच्छा, कहाँ रहते हैं इचलकरंजी में? बताया। अच्छा, तो वहीं हम रहते हैं। आपस में परिचय बढ़ा, प्रेम बढ़ा। अब जो 2-3 घंटे आपने बिताए
वो महसूस हो रही थी कि हमने 3 घंटे बिता दिए, लेकिन इस प्रवास में अब परिचय होने के बाद 24 घंटे कैसे बीत गए ये पता नहीं चला, क्योंकि बातचीत हो गई, आपस में परिचय हो गया, ये भाव जग गया कि ये भी मेरे हैं। तो महात्मा हमारे साथ संबंध बनाएगा, भागवत जी का और हमारा संबंध बनाएगा। हमें लगने लगेगा कि भागवत मेरे हैं, अपने हैं। और जब 7 दिन पूरे हो जाएंगे तब तो आप ये कहेंगे क्यों हो गए 7 दिन पूरे, इतनी जल्दी बीत गए 7 दिन। ये महात्मा का, ये परिचय का, ये प्रेम का परिणाम है। तो भागवत जी का परिचय देने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण का परिचय दिया गया। एक श्लोक में भगवान का 3 स्वरूपों में हमें दर्शन करवाया। सच्चिदानंद रूपाय, इस पद के द्वारा भगवान के स्वरूप का दर्शन। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सत, चित और आनंद स्वरूप है। भगवान कैसे हैं? सत्य हैं। बाकी संसार में कुछ भी सत्य नहीं है, बदल रहा है, और जो बदलता है वो मिटता है। हम हमारे शादी का जब एल्बम देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अब वैसा कुछ नहीं रहा, बदलाव हो गया, अब चेहरा बदल गया। क्यों? क्योंकि हम सत्य नहीं हैं। और भगवान का क्या परिचय है? बोले भगवान सत्य भी हैं और चित भी हैं। चित यानी प्रकाशित हैं। वो केवल स्वयं प्रकाशित नहीं हैं, दूसरों को भी प्रकाशित करते हैं। दूसरों को प्रकाशित करने वाले हैं। इस संसार में जो कुछ भी प्रकाश दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी सुंदरता दिखाई दे रही है, वो सब उन्हीं की है। एक कवि ने बहुत सुंदर गाया है, नाम तुम्हारा तारणहारा। नाम तुम्हारा तारणहारा, नाम तुम्हारा कब दर्शन होगा, जाने कब दर्शन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, जाने कब दर्शन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर होगा। दीन
दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। तुम बिन मेरे बाल कृष्ण अब कोई नहीं सहारा है। तुम बिन मेरे बाल कृष्ण अब कोई नहीं सहारा है। कृष्ण से गर तुम्हें मिलना है तो, 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 उससे प्रेम करना होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। भगवान का स्वरूप चित स्वरूप है। वो स्वयं प्रकाशित हैं और दूसरों को प्रकाश देते हैं। इस संसार में जो भी प्रकाश है, जो भी सुंदरता दिखाई दे रही है, वो सब उन्हीं की है। और तीसरा स्वरूप है भगवान का आनंद स्वरूप। भगवान में क्या है? आनंद है। सुख बदलता रहता है। सुख आया है तो ये भी मान लेना चाहिए कि एक दिन दुख भी आएगा। ये सुख तो प्रायः मैं कहा करता हूं, सुख क्या है? बोले होम्योपैथी की गोली है। होम्योपैथी की जो गोली आती है वो बाहर से बड़ी मीठी मीठी दिखती है, लेकिन जब पूरी चूस लेते हैं उसे, मुंह बिगड़ जाता है। ये सुख ऐसा ही कुछ है। जहां सुख है वहां दुख भी है। लेकिन भगवान सुख और दुख दोनों से परे आनंद है, स्वरूप में है। सुख का विलोम शब्द है क्या? दुख। लेकिन आपने कभी आनंद का कोई विलोम शब्द पढ़ा? आनंद शब्द का कोई विलोम शब्द है? आनंद ये भगवान का स्वरूप है। इस आनंद की प्राप्ति के लिए मीरा अपना सर्वस्व छोड़कर दौड़ी, अपना सब कुछ छोड़ करके भागी। अगर इसमें रस नहीं होता तो संत विषयों को, वासनाओं को, भोगों को, ऐश्वर्यों को क्यों छोड़ते मेरे भाई बहन? नरसिंह मेहता का जब चरित्र गाते हैं, मायरा जब गाते हैं, तब वर्णन आता है कि नरसिंह जी के पास में इतना धन था, इतना धन था, इतना धन था कि उस धन को लुटाने में 1 साल लगा। लुटाने में हम अगर 5 मिनट भी
लुटाना शुरू करें तो पूरे लुट जाएंगे। 5 मिनट पर्याप्त है। कितना धन होगा अंदाज लगाइए, कल्पना कीजिए। लेकिन वो सब कुछ छोड़ करके भगवान की शरण स्वीकार करते। क्यों? आनंद है उसमें। उनको जो करताल बजाने में आनंद आया, भगवान के नाम में नृत्य करने में जो आनंद आया, वो आनंद इस संपत्ति में नहीं मिला। पहचान गए कि सब कुछ यहीं रहने वाला है, छूटने वाला है। साथ में तो केवल एक भगवान का नाम जाएगा और कुछ जाने वाला नहीं है। नरसिंह जी के गुरुजी थे पीपाजी महाराज, दर्जी का काम करते थे। थोड़ा सा किंचित मात्र अभिमान नरसिंह के भीतर दिखाई दिया पीपाजी महाराज को। वो जो पीपाजी को कह रहे थे, गुरुदेव अब आप समाधि में जा रहे हैं, अगर आपके लिए कुछ मैं जब आऊं तो लेकर के आना हो तो आप बताइए, मैं आपके लिए क्या ला सकता हूं। फटा हुआ कपड़ा सीलते हुए पीपाजी महाराज ने नरसिंह को अपनी सुई थमाई और कहा, बेटा मेरे लिए बहुत कुछ नहीं लाना है, बस तू जब मेरे पास आए, जब तेरी मृत्यु हो जाए, तब बस एक ये सुई लेकर के तू मेरे साथ मेरे पास आ जाना, ये सुई लेकर के मेरे पास आ जाना। उस दिन नरसिंह समझ गए कि जब साथ में एक छोटी सी सुई भी नहीं जानी है, इस संपत्ति के साथ अटक करके मैं करूंगा क्या। अब तो उस आनंद स्वरूप परमात्मा का भजन करना चाहिए, उसी का स्मरण करना चाहिए, उसी में ही रमण करना चाहिए। और यह सोच करके नरसिंह ने सब कुछ अपना लुटा दिया। परमात्मा में आनंद है, भगवान की भक्ति में आनंद है। देखो, सत है, चित है, और अगर आनंद नहीं है तो फिर परमात्मा का भजन कोई नहीं करेगा। हलवा तो बहुत अच्छा बनाया, खूब घी डाला, खूब शक्कर डाली, किंतु चीनी डालनी भूल गया, शक्कर डालनी भूल गए। अब डायबिटीज वालों तो घणो ही खुश हो सी खार, पण बाकी लोग तो काई सीरो बनाए, घी तो ऊपर तिरे पण स्वाद काई को नहीं, स्वादरो नाम ही को नहीं। आटे को कितना सेका है, आपने घी कितना डाला है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना सीरे में शक्कर का होना, चीनी का होना आवश्यक है। सब्जी में घना ही मसाला घाला, खूब मसाले डाले, लेकिन नमक डालना भूल गया। बिना नमक का ही स्वाद। आनंद अगर परमात्मा के पास नहीं होता तो उसका भजन कोई नहीं करता। इस आनंद के कारण भगवान का भजन किया जा रहा है।
तो भगवान का पहला दर्शन स्वरूप दर्शन है। सच्चिदानंद रूपाय, स्वरूप का दर्शन करने के बाद में भगवान के कार्य का दर्शन करवाया। भगवान करते क्या हैं, किस चीज का बिजनेस है, हम पूछते हैं ना, पहले उनका नाम पूछते हैं, फिर आप क्या करते हैं, बिजनेस क्या है, ये पूछते हैं। तो भगवान का भी क्या कार्य है ये पूछा गया। तापत्रय विनाशाय, क्या कार्य है भगवान का? 3 प्रकार के ताप हैं, उन तीनों तापों का नाश करना भगवान का कार्य है। पाप के बाप का नाम ताप है। उस ताप को भी मिटा देते हैं परमात्मा। जो उनकी शरण में चले जाते हैं वो भाग्य नहीं देखते, वो अवसर नहीं खोजते, वो मुहूर्त नहीं देखते। तीनों प्रकार के तापों का विनाश करने वाले हैं परमात्मा। कितना भी जीवन में कष्ट होगा, भगवान का भजन करिए, भगवान के भजन से कष्ट दूर होता है, दुख दूर होता है। थोड़ा सा अगर इस बात पर विचार करें तो दुख दूर नहीं होता, लेकिन दुख को सहने की शक्ति मिल जाती है। दुख तो जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं, लेकिन दुख को सहने की परमात्मा शक्ति दे देते हैं, तो वो दुख दुख लगता नहीं। कष्ट कष्ट लगता नहीं। तापत्रय विनाशाय, ये भगवान के स्वभाव का दर्शन मैं बता रहा हूं आपको, कार्य दर्शन नहीं है, ये स्वभाव दर्शन है। ये भगवान का स्वभाव है। कार्य क्या है? तो कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का संहार, ये भगवान का कार्य है। और भगवान का स्वभाव दर्शन मनुष्य को पाप रहित बनाना, एकदम शुद्ध बना देना, अपने जैसा बना देना, ये स्वभाव है। तो इस एक श्लोक में भगवान के 3 दर्शन हमें करवाए। पहला दर्शन स्वरूप दर्शन, दूसरा दर्शन कार्य दर्शन, तीसरा दर्शन स्वभाव दर्शन। ये तीनों दर्शन करवाकर भगवान को प्रणाम किया। केवल कृष्ण को प्रणाम नहीं किया, केवल कृष्ण को प्रणाम नहीं किया, कृष्ण के साथ श्री को भी प्रणाम किया। श्री यानी कौन? श्री राधा। राधा की शरण में जाए बिना, यानी भक्ति की शरण में जाए बिना कृष्ण अपना प्रणाम स्वीकार नहीं करते। इसलिए सभी भक्तों ने सर्वप्रथम श्री राधा रानी की प्रार्थना की,
आइए श्रीमद् भागवत में प्रवेश करने से पूर्व हम सब लोग भी श्री राधा रानी की शरण में चलें, उनसे प्रार्थना करें। हम पर नजर कृपा की करना, हम पर नजर कृपा की करना, करुणामयी श्यामा प्यारे। हम पर नजर कृपा की करना, करुणामयी श्यामा प्यारी। हम पर नजर कृपा की करना, करुणामयी श्यामा प्यारे। हम पर नजर कृपा की करना, करुणामयी श्यामा प्यारी। करुणा रस बरसाती रहना, करुणामयी श्यामा प्यारी। नजर कृपा की करना, आइए। करुणामयी श्यामा प्यारी। करुणा रस बरसाती रहना, करुणामयी श्यामा प्यारी। नजर कृपा की करना, करुणामयी श्यामा प्यारी। करें गुणगान तेरा निश दिन, करें गुणगान तेरा निश दिन। नाम का पान करें निस दिन, नाम का पान करें निश दिन। नाम की बहती गंगा में करें स्नान करें निस दिन। नाम की बहती गंगा में सभी स्नान करें निश दिन। यही विनती है तुमसे, यही विनती तुमसे, यही विनती मेरी तुमसे, यही विनती मेरी तुमसे। करुणा रस बरसाते रहना, करुणामयी श्यामा प्यारे। करुणा रस बरसाती रहना, करुणामयी श्यामा प्यारी। जय हो। रहे हम दूर गुनाहों से, हो रहे हम दूर गुनाहों से। हटे ना सत्य की राहों से, हटे ना सत्य की राहों से। रहे हम दूर गुनाहों से, हो रहे हम दूर गुनाहों से। हटे ना सत्य की राहों से, हटे ना सत्य की राहों से। गिरे 100 बार मगर लेकिन गिरे ना तेरी निगाहों से। गिरे 100 बार मगर लेकिन गिरे ना तेरी निगाहों से। यही विनती करें तुमसे, यही विनती करें तुमसे। यही विनती करें तुमसे, यही विनती करें तुमसे। करुणा रस बरसाती रहना, करुणामयी श्यामा प्यारी। करुणा रस बरसाती रहना, करुणामयी श्यामा प्यारी। दोनों हाथ ऊपर उठा करके हम पर ताली सेवा नजर करते हैं। कृपा की करना, करुणामयी श्यामा राधे। प्यारी।
कामना पूर्ण कर देना, खुशी से दामन भर देना, खुशी से दामन भर देना। शरण में आने वालों को सदा मन चाहा वर देना, शरण में आने वालों को सदा मन चाहा वर देना। यही विनती करे तुमसे, यही विनती करे तुमसे, यही विनती करे तुमसे, यही विनती करे तुमसे। करुणा रस बरसाते रहना, करुणामयी श्यामा प्यारी, करुणा रस बरसाती रहना, करुणामयी श्यामा प्यारी। पर नजर कृपा की करना, करुणामयी श्यामा प्यारी। हम पर नजर कृपा की करना, करुणामयी श्यामा प्यारी। करुणा रस बरसाते रहना, करुणामयी श्यामा प्यारे। वो करुणा रस बरसाती रहना, करुणामयी श्यामा प्यारी। करुणा राधे 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 श्री राधे, राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे, राधे 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 श्री राधे। सभी के कष्ट मिटा देना, सभी के कष्ट मिटा देना, सोई तकदीर जगा देना, बना कर दास हमें अपना, श्री चरणों में जगह देना। यही विनती करें तुमसे, यही विनती करें तुमसे। करुणा रस बरसाती रहना, करुणामयी श्यामा प्यारी। हम पर नजर कृपा की करना, करुणामयी श्यामा प्यारी। केवल कृष्ण को नमन नहीं, कृष्ण के साथ श्री को भी नमन किया। श्री कृष्णाय वयम नुमः, अहम नुमः नहीं, आवाम नुमः नहीं, वयम नुमः। हम सब मिलकर श्री राधा और श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं। इसके पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज को नमन किया और श्रीमद् भागवत के महात्म्य का आरंभ हुआ। नेमिसे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम्
कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य में ऋषि मुनि सूत जी महाराज को व्यासपीठ पर बिठाकर शौनक नाम के एक ऋषि को अपने सामने बिठाकर शौनक ऋषि के द्वारा सूत जी से कुछ प्रश्न करवाते हैं। इस शौनक को ही प्रश्नकर्ता के रूप में क्यों चुना? 88,000 ऋषि मुनि हैं, उनमें शौनक को ही प्रमुख क्यों चुना? तो ऋषि कहते हैं, वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, क्योंकि शौनक कथा का रस पीने में प्रवीण है। जैसे संसारी लोगों को आमरस पीने में, पूरन पोड़ी खाने में, रबड़ी खाने में मजा आता है, वैसा ही आनंद भागवत की कथा सुनने में शौनक जी को आता है। वो स्वाद लेकर कथा सुनते हैं, स्वाद लेकर कथा सुनते हैं। कथामृत रसस्वाद कुशलः, रसास्वाद कुशलः, आस्वाद लेते हैं कथा का। आजकल चाय बड़ी प्रसिद्ध हो रही है, येवले चाय और कौन कौन से चाय हैं, हाँ, और चस्का ले लेकर के पीते हैं लोग, पीउंतर पहा। चाय पीने में संसारी को जितना मजा आता है, वो भी दोपहर की, अभी इस घड़ी की, 4 साढ़े 4 बजे की, दोपहर की नींद पूरी होने के बाद जो चाय पीने में, आहा, डिस्टर्ब किया हमने कथा में यहां आप सबको बुलाकर, सॉरी, क्षमा चाहते हैं। लेकिन ये जो रस हम आपको पिला रहे हैं वो चाय से बहुत अच्छा है, वो चाय से कई गुना अच्छा है। ये चस्का चाय से बहुत अच्छा है। शौनक जी वह कथा का चस्का लेते हैं।